ये क्वेश्चन जो है ना 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर है। मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में 2-3 बार पूछ चुका है। ठीक है, ये बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत ही आसान शब्दों में जो है ना आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहता है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। क्या आता है? ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात की। देखिए एक फॉर्मा है। ठीक है, उसमें क्या किया है, एक गोला है 402 इस प्रकार का गोला है। इस प्रकार क्या ये गोला है ना। इस गोले की त्रिज्या कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। ये केंद्र ओ हो गया, त्रिज्या की ओ क्या है, ये त्रिज्या है। इस गोले को ठोस गोला है। क्या है? ये ठोस गोला है। इसे क्या किया है, इसे पिघला करके एक बेलन, ये बन गया बेलन। क्या बना? बेलन। ये बना बेलन। ठीक है, इस बेलन की ऊंचाई इसका त्रिज्या दिया है। कितना दिया है? इस बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। बोला ना, गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला गया है। तो इसका त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है। त्रिज्या कितना दिया है? आर वाला कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है हमें ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? बेलन की ऊंचाई। तो जितना इसका गोला का आयतन होगा ना, उतना ही क्या होगा, बेलन का आयतन होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख, क्योंकि इसी को पिघला करके बेलन बनाया है। यहाँ पर लिखेंगे है ना, गोले की त्रिज्या है ना, गोले सॉल्व। ठीक है, गोले की है ना त्रिज्या कितना दिया है? 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेलन क्या लेंगे? बेलन के लिए है ना आर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। और एच कितना दिया है ये हमें पता नहीं है। देखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा है कि इस गोले को पिघला करके बेलन बनाया है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं एक क्यू का मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के प्रश्नानुसार प्रश्न से। तो किसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है? बेलन का ना। जिसका मान हमें ज्ञात करना है ना, उसे हमेशा किधर? बाएं ओर लेंगे। किस तरफ लिखेंगे? समीकरण के बाएं तरफ। ठीक है, यहाँ लेंगे बेलन। क्या लेंगे? बेलन का है ना आयतन बराबर है ना गोले का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच है ना। गोले का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है। ठीक है, अब हमें क्या एच निकालना है, तो इसमें पाई रखेंगे यहाँ पर। और आर का मान कितना है? 6 गुना 6। और एच, तो एच का मान ज्ञात करना है 4/3 गुना पाई रहेगा। और आर का मान कितना है? आर का मान ये जो है ना गोला का आयतन है। तो गोले का कितना दिया हुआ है? 4.2 गुना 4.2 और गुना 4.2 दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ से कटाएंगे 3 का 3 3 से कटा देंगे ना, 3 चौकी तो होती है 42। होता है कि नहीं? अब यहाँ देखिए पाई में क्या जाएगा? कट। जब बराबर है बीच में, गुना रहे ना संख्या के बीच में, तो वो कटता है। क्या होता है? भाग लगता है। पाई में कट गया। 6 का 6 6 7 42। फिर 6 का 6 6 से 6 7 42। अब इसे गुना करेंगे। गुना करेंगे यहाँ पर एच बराबर यानी कि 4 गुने 1.4 गुना 0.7 और गुना 0.7। ठीक है, अब ये हो गया सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन अतः कितना है? 2.744 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, और अच्छे नंबर लाने के लिए एक दूसरे विद्यार्थी को शेयर भी करके अपने उत्साह को बढ़ाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है ना कितने बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब से जो भी वीडियो जो अपलोड करेंगे, ठीक है, उसमें जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन बैंक से आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन नंबर 2 में है, ये एक्सरसाइज 13.3 का है। तो क्रमशः है ना दिया इसमें 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोला है। क्या है? 3 ठोस गोलों को है ना पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। देखिए एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ऐसा गोला है, फिर से बड़ा गोला है, फिर से बड़ा गोला है। ठीक है, इस गोले की त्रिज्या कितनी है? यानी कि 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 सेंटीमीटर। बड़ा, इससे बड़ा गोला है ना, इसकी त्रिज्या कितना हो गई? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये इससे कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। आर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को मिलाने पर जो है ना जो गोला बनेगा, तो
बड़ा गोला ही बनेगा जब मिलाएंगे तो, ठीक है। इस प्रकार का गोला बनता है, ठीक है। इस गोले की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। इसका मतलब तीनों क्या है, अलग अलग माप की गोला है। जैसे मान सकते हैं R1 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर, R3 10 सेंटीमीटर। ये बड़ा गोला है ना, इसे मानेंगे त्रिज्या क्या, बड़ा R बराबर वार। ओ हो गया, ये हो गया क्या, इस त्रिज्या हमें ज्ञात करना, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर, है ना, R1 का मतलब हो गया कि पहले गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और R2 बराबर क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। फिर बोलने लगी, R3 बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है तो लिखेंगे माना कि, है ना, बड़े गोले की त्रिज्या कितना है, मान लेंगे R, क्या मानेंगे R सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्न में कहा गया है इसमें कि 3 भिन्न त्रिज्या वाले जो है ना 3 गोले इस प्रकार दिए गए हैं। तीनों गोलों को जो है ना पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। जब बड़ा गोला बनाएगा, जितना तीनों का भार होगा, आयतन होगा, योग बड़े गोले के आयतनों का योग के बराबर होगा। ये सवाल कह रहा है इसमें। तो लेकिन प्रश्नानुसार कहा गया इसमें, लिखेंगे यहाँ पर जिसका मान हमें निकालना है उसको हमेशा किस तरह लिखेंगे, समीकरण के बाईं ओर करेंगे, समीकरण के बाईं ओर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बड़े गोले का आयतन क्या लिखेंगे, बड़े, है ना, गोले के आयतन बराबर, है ना, 3 ठोस, है ना, गोले के आयतनों के योग, ये लिखे हैं, है ना। तो बड़े गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोला का आयतन हो, छोटा गोला हो बड़ा गोला हो, है ना, लेकिन गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा, बड़े गोला है ना, इसी त्रिज्या कितना माने हैं, बड़ा आर क्यू हो जाएगा बराबर 3 ठोस गोला है ना, सबकी त्रिज्या क्या है, भिन्न भिन्न है। तो 4/3 पाई आर क्यू, ये ना है, और फिर प्लस R1 है ना, यहाँ पर R1 प्लस 4/3 पाई आर क्यू, R2 क्यू, ठीक है। वीडियो पसंद है लाइक भी करना है और शेयर भी करना है ना, समझ में आएगा तब, अन्यथा पहले नहीं करना है। 4/3 पाई आर 3 क्यू, ये क्या है, ये क्यू है। सबसे आसान शब्दों पर सीखना है, समझना है, और कम समय में, ठीक है। इसे अलग अलग यदि निकालेंगे ना, इतना जोड़ेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। समय को देखते हुए, ठीक है, और कॉपी को भी बचाना है ना, कम समय में। अब जैसे कॉमन क्या आता है, देखिए तो 4/3 पाई आर क्यू, इसमें तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक समान 4/3 पाई कॉमन आ रहा है। इसमें क्या बचेगा R1 क्यू प्लस, सॉरी छोटी r है, क्या दिया हुआ यहाँ पर छोटी r, R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस R3 क्यू, ये दिया हुआ कि नहीं। देखिए 4/3 पाई क्या हो गया, कट गया, तो R क्यू है ना, यहाँ पर क्या R1 का मान कितना है 6 है, तो 6 का क्यू हो जाएगा प्लस 8 का क्यू प्लस 10 का क्यू, है ना। तो R बराबर क्या जाएगा 6 का क्यू 216, 8 का क्यू 512, 10 का क्यू 1000 होता है ना। ये जो क्यू होता है ना, इस पर क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर क्या आएगा, घन आएगा, यहाँ पर रहेंगे 3, है ना। इसीलिए R बराबर क्या हो जाएगा, अब जोड़ेंगे इसमें यहाँ पर 1728, 10 5 15 2 1728 होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ लेंगे 3, यहाँ पर या लिखेंगे, जब तक मान नहीं निकलता है तो लास्ट में क्या लिखेंगे, या, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए R बराबर क्या हो जाएगा इसमें, यानी 1728 का घनमूल यदि निकालेंगे इसमें ना, तो क्या निकलेगा इसमें 12 गुना 12, ठीक है। इस पर क्या हो जाएगा, घनमूल होगा यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ भी या लिखेंगे, ठीक है। इसीलिए R बराबर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अतः बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। इस तरीके से आप यदि बनाएंगे ना एग्जाम में तो 5 में 5 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो कहीं भी जो है ना कोमा बराबर या कहीं कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है। इस तरीके से बनाने का प्रयास करना, ठीक है। तो यदि समझ में आ गया तो
एक इसे सुन लीजिए। नेक्स्ट सवाल में आते हैं कि 2011 में बुक चेंज हुआ है, ठीक है, और अभी हो गया कितना 2023-24 में एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 2 महीना के बाद, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो है ना 10 से 12 साल में जो है इतने बार क्वेश्चन रिपीटेशन हो गया है ना कि लगभग क्वेश्चन जो है ना किताब से अब आ रहा है। तो इसमें समझ में नहीं आए तो 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जिसमें कि 5 में 5 नंबर ला सकें। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, व्यास है 7 मीटर वाला, है ना, अब 20 मीटर गहरा, क्या है, व्यास 7 मीटर और ऊंचाई गहरा कितना है 20 मीटर। एक कुआं खोदा, अच्छा कुआं जो खोदेगा तो बेलनाकार कुआं खोदेगा, ठीक, गहराई खोदेगा, तो कैसा कुआं खोदेगा, इस तरीके से कुआं खोदेगा, इस तरीके से कुआं खोदेगा, इस तरह से, इस तरीके से कुआं खोदेगा, खोदेगा नहीं खोदेगा, इस तरीके से कुआं खोदेगा। तो इसकी गहराई बोलिए या इसकी ऊंचाई बोलिए 20 मीटर, और इसका व्यास कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना दिया है 7 मीटर, मतलब व्यास कितना 7 मीटर और गहराई 20 मीटर, ठीक है। ये है बेलनाकार कुआं। इससे खोदे गए जो मिट्टी है, ठीक, चबूतरा कैसा बनाता है, तो घना भाकार चबूतरा बनाता है। घना भाकार कैसा होता है, ये इस तरीके से क्या बनाता है ना, ये है घनाभ, क्या है ना, ये है चबूतरा है, क्या इसको बोलते हैं चबूतरा, किसको बोलते हैं, जैसे कि चबूतरा है ना चरकुट होता है, कुछ ऊंचाई होता है ना, जैसे चबूतरा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको चबूतरा कहते हैं। क्या हो गया लंबाई, और ये भी क्या हो गया चौड़ाई, ये ऊंचाई हो गई, ये यानी कि L हो गया, ये H हो गया, ये B हो गया, ठीक है। तो घन घनाभ के बारे में जो इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो जो है मैंने बनाया है और अपलोड भी किया हुआ है, ठीक है। जो नहीं समझ पा रहे हैं घनाभ क्या चबूतरा क्या होता है, तो आप उस वीडियो में जा करके देख कर समझ सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से फॉर्मूला तैयार किया गया था, है ना। तो आते हैं घनाभ की लंबाई। यहाँ पर देखिए, जब भी ये दिया तो घनाभ का आयतन दिया हुआ LBH, लेकिन H हमें ऊंचाई ज्ञात करना है ना, इसीलिए H नहीं दिया गया है, ठीक है। तो लंबाई दिया और चौड़ाई दिया है। लंबाई कितना है 22 मीटर, कितना है 22 मीटर, क्या है लंबाई है। ऊंचाई कितना, चौड़ाई कितना दिया है 14 मीटर दिया। ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर बेलन के लिए, है ना, बेलनाकार कुएं, क्या लेंगे बेलनाकार कुएं के लिए, ठीक है। बेलनाकार कुएं के लिए डी बराबर कितना दिया है 7 मीटर, तो R कितना हो जाएगा 7/2 मीटर। इसे जो है ना त्रिज्या दशमलव में नहीं लाना है, दशमलव यदि लाएंगे तो फिर कटाने में दिक्कत होगा, है ना। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ। अब है घना भकार चबूतरे के लिए। देखिए घना भकार जो होते हैं ना, सब क्या होते हैं, चबूतरा होता है ना, घना भकार होता है, इसमें चौड़ाई लंबाई और ऊंचाई भी दिया होता है, ठीक है। तो इसमें दिया है L और कितना दिया है 22 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है 14 मीटर, ऊंचाई कितना दी है हमें पता नहीं है। तो प्रश्न में कहता है कि बेलनाकार जो कुआं जो खोदा गया है, ठीक है, कुआं से निकाली गई मिट्टी वो अच्छा से क्या एक चबूतरा बनाया है, क्या बनाया है चबूतरा। अब चबूतरा का माप दिया है लंबाई और चौड़ाई, लेकिन ऊंचाई हमें पता नहीं है। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया, इसका मतलब क्या वो घना भकार चबूतरा है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, मैंने कहा था पिछले सवाल में, ठीक है, कि जब भी जिसका भी मान निकालना हो उसे हमेशा किधर बाईं ओर, क्या लिखना है बाईं ओर लिखेंगे, ठीक है। देखें यहाँ पर घना भकार, क्या यहाँ पर का आयतन बराबर, देखें यहाँ पर कुएं से निकाली गई, क्या लिखें कुएं से निकाली गई, है ना, मिट्टी का आयतन, क्या ये लिखेंगे ना, मतलब घना भकार चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकल गई मिट्टी का आयतन, है ना। इस तरीके से बनाएंगे, कम से कम समय में बनाकर दिखाना है, ठीक है। घना भकार चबूतरे घना भकार है, फिर क्या होगा LBH होगा इसका आयतन। कुआं है तो कुआं मतलब बेलन है, तो बेलन का क्या था πr² H होता है, ठीक है।
तो एल का मान कितना, हमें एच निकालना है ना, तो एच बराबर, अच्छा एच यहाँ लिखेंगे, एल का मान कितना है 22, बी का मान कितना है 14, एच कितना है पता नहीं है, पाई का मान 22/7, आर का है ना आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 7/2 स्क्वायर है, तो 7/2, ऊंचाई कितना है 20, कितना है 20, ठीक है। तो 7 क्या हो गया, कट गया, 2 एका 2, 2 से 10, फिर 2 एका 2, 2 पंचे 10। अब देखिए जब बराबर होता है ना ऊपर ऊपर करता है और नीचे नीचे करता है ना, लेकिन ऐसा तो इसमें है नहीं, देखिए कट गया, तो ऊपर ऊपर कटाते हैं, 22 एका 22, 22 से 22 उड़ गया, फिर 7 एका 7, 7 दूना 14, अब तो कटने वाला तो है नहीं, तो लिखे यहाँ पर 2h बराबर कितना हो जाएगा 5, तो h बराबर क्या हो जाएगा 5/2, इसीलिए h बराबर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, मीटर, मीटर क्या हो जाएगा मीटर, मतलब इतना ऊंचाई क्या है चबूतरा है, क्या है चबूतरा। अतः चबूतरे की ऊंचाई यहाँ लिख देंगे, है ना, अतः चबूतरे की ऊंचाई, घना भागा चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आए, समझ में आए, ठीक है, तो ज्यादा से लाइक करना है, तो नोट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आते हैं इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट सवाल ही अब क्या करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, इसमें कि सभी विद्यार्थी समझेंगे और आसानी से अपना बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे, ठीक है।